महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि लक्ष्मी का अंतराय क्यों होता है। यहाँ लक्ष्मी का अर्थ है भौतिक समृद्धि, पैसे, टके, रुपए, धन, दौलत, संपत्ति। इसका अंतराय क्यों होता है? लक्ष्मी दो तरह की होती है, एक तो भौतिक लक्ष्मी जो धन दौलत देती है, और एक लक्ष्मी है श्री लक्ष्मी कहलाती है, वह हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, अध्यात्म विज्ञान की ओर ले जाती है, आर्ट ऑफ द विजन की ओर ले जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सनातन सत्य की ओर ले जाती है। तो वह लक्ष्मी जो है आध्यात्मिक होती है। आज हम जो बात करेंगे वह दोनों तरह की लक्ष्मी की बात करेंगे। तो पहला भौतिक लक्ष्मी की बात करते हैं। तो व्यक्ति को अंतराय भौतिक लक्ष्मी का अर्थ ये हुआ है कि उसकी नीड, देखिए यहाँ दो शब्द होते हैं, नीड और ग्रीड। नीड व्यक्ति की मोटे तौर पे होती है, परिवार की नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। खाने को भोजन चाहिए, पीने को पानी चाहिए, रहने को मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, और पढ़ाई लिखाई के लिए फीस चाहिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की, और बीमार पड़ जाए तो चिकित्सा चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें बार्टर सिस्टम हुआ करता था पुराने ज़माने में। इन सब की प्राप्ति करने के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास के अंदर फूड ग्रेन्स का उद्योग है, वह खेती बाड़ी करता है, तो वह उसके पास में जो गेहूँ है या बाजरा है, जो भी अनाज होता था, वो बार्टर सिस्टम से जो है बेच करके कपड़े खरीद लेता था। बहुत ज़्यादा अनाज होता, मकान ले लेता था, ज्वेलरी ले लेता, शादी करवा देता था, शिक्षा कराता बच्चों को, चिकित्सा कराता। बार्टर सिस्टम था। लेकिन अब वो सारा सिस्टम मुद्रा पे आ गया है। यानी हमारे पास अगर पैसे हैं तो उससे हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, कोई भी सुविधा अरेंज कर सकते हैं। तो उसका नाम सारा हमारा हो गया नीड। और एक ग्रीड होती है, आदमी की समस्त आवश्यकताएं पूरी हो गई, लेकिन एक की जगह वो 10 मकान खड़ा करता है, 10 ड्रेस चाहिए साल में 100 रखता है, और जो है वो खाने के अंदर 4 आइटम चाहिए, वो 20 आइटम जो उपयोग करता है, और पानी के लिए 1 गिलास, 2 गिलास, 1 लीटर, 4 लीटर, तो वह जो है बड़ा बड़ा स्टोरेज करता है। तो भाई और बहनों, ये सारी ग्रीड है। ग्रीड होने से व्यक्ति लालची होता है, और लालची व्यक्ति किसी न किसी पर कुठाराघात करता है। हमारी जो ये जो प्रकृति है, नेचर माँ है, कुदरत है,
इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माओं को वो जन्म देती है, उनका भरण पोषण करती है और उनके मन वचन काया के सब काम जीवन भर करवाती। और पंचभूत का पुतला जब आयुष्य के अधीन मरने को होता है तो पंचभूत पुनः पृथ्वी के पंचभूत का स्टोरेज पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में वो चले जाते हैं। और इस हमारी नेचर माँ, प्रकृति माँ की एनर्जी, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया E=mc²। प्रकृति माँ की एनर्जी है वो m का मतलब उसकी मास और c² कांस्टेंट है, यानी कभी भी वह जो है कम नहीं होती, मात्र रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन से बदलती है, वाइब्रेशन साइनोसॉइडल वेव, साइन थीटा कॉस थीटा। और जो है वो आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के जरिए जो है मैं जो बोल रहा हूँ वह आपको इस कैमरा के माध्यम से ऑडियो वीडियो आपको यूट्यूब के अंदर, इंटरनेट के अंदर और टीवी के ऊपर आप जहाँ चाहो वहाँ पे सुना जा सकता है, मैग्नीफाई किया जा सकता है, आवाज़ को बढ़ाया जा सकता है। ये विज्ञान के साधनों से हुआ। तो भाइयों और बहनों, ये सारा साधन जो है हम मुद्रा के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जो है 24 घंटे में से 12 घंटे मजदूर जो है खड्डा खोदता है, लेकिन मिलते क्या है 500 रुपये, 1000 रुपये, और वह जीवन भर करता रहता है लेकिन उसको इससे ज़्यादा नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? उसके अंतराय लगी हुई है लक्ष्मी की। अब हम इस लक्ष्मी के अंतराय के कारणों का पता करेंगे कि अंतराय क्यों लगती है। देखिए, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, इस जन्म के अंदर भाव कर्म है, वो द्रव्य कर्म बन कर के, उदय प्रारब्ध बन कर के और हमारे जीवन में आते हैं और उसी के अनुरूप ये जीवन वर्तमान का चलता है। वो बीते कल का पुरुषार्थ वर्तमान का भाग्य यानी उदय प्रारब्ध बनता है, और वर्तमान का जो हमारा पुरुषार्थ है आने वाले कल का भाग्य यानी कि वह जो है हमारा पुण्योदय पापोदय बनता है। यानी कि ये भाग्य और पुरुषार्थ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों के पूरक हैं और कन्वर्शन है दोनों का एक का दूसरे के अंदर। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि लक्ष्मी के अंतराय क्यों लगते हैं। इसका कारण ये है कि पिछले जन्म के अंदर कोई व्यक्ति लक्ष्मी अर्जित करने वाला था, उसके अंदर हमने रुकावट पैदा की, उसको अंतराय दी, तो उसी का ही एक्शन का रिएक्शन हमारे इस जन्म में आता है। उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति मजदूर है, उसकी मजदूरी 1000 रुपये बनती है, आपने उसको 500 रुपये दिए या वो भी पूरा दिन भर की मजदूरी हजम कर ली, तो आपके अंतराय लग गए। और उसके अलावा किसी व्यक्ति के साथ हम व्यापार करते हैं, व्यापार के अंदर हमारी टर्म्स कंडीशन है, हमने किसी को धोखा दिया तो हमारे लक्ष्मी के अंतराय लग जाते हैं और हम झूठा माप तोल करते हैं। 1 किलो की जगह 900 ग्राम देते हैं, 1 मीटर कपड़े की जगह हम 90 सेंटीमीटर ही कपड़ा देते हैं। यानी हम किसी व्यक्ति के लक्ष्मी पाने में, सुविधा पाने में रुकावट पैदा करते हैं, अंतराय पैदा करते हैं, तो हमारे लक्ष्मी का अंतराय लग जाता है और इस जन्म के अंदर वो चलता है। ये मान के चलिए कि हमारा वर्तमान का जीवन पिछले जीवन का जो एक्शन है उसका रिएक्शन है, पिछले जीवन की जो ध्वनि है उसकी प्रतिध्वनि है, पिछले जन्म का जो कर्म शरीर है वो इस जन्म का जो है हमारे द्रव्य कर्म बन गया हमारा, और वही उदय और प्रारब्ध है। यानी कि एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आपने जो है वो अकडोडिया का बीज बोया है और आप 12 साल तक इंतज़ार करो जब वो पकड़ने लग जावे तो उसके आम नहीं आएंगे, अकडोडिया ही आएगा।
क्योंकि हमने बीज वैसा बोया था, हमने कर्म वैसा ही किया है, तो उसका परिणाम हमें कैसे मिल सकता। वर्तमान का जीवन पिछले जन्म का परिणाम है। परीक्षा हमने पिछले जन्म में दी थी और इस जन्म में वो हमारा परिणाम है, भुगतान है, डेबिट है, क्रेडिट है, लेना है, देना है, वो सारा है। तो भाई और बहनों, हम आपको जो है बताना चाहते हैं, ऐसे कई कारण होते हैं। कुल मिलाकर बात ये है, हम किसी की सुविधा में, किसी के अर्जन के अंदर किसी के रुकावट पैदा करते हैं। हम कोई भी जो है उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट को तोड़वा देते हैं, या जो हम किसी को भ्रमित करते हैं उससे किसी व्यक्ति को लाभ होने वाला होता है, वो नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए कि किसी ने आपस में MOU एग्रीमेंट किया, बड़ा लॉट का एग्रीमेंट किया कि मैं इतनी चीज़ आपको इस रेट से दूंगा, करोड़ों का जो एग्रीमेंट हो गया, लेकिन आपने बीच के अंदर जो परचेजर है या सेलर है, दोनों में से किसी को भ्रमित कर दिया कि तुम जिसके साथ कर रहे हो वो दिवालिया है और वो आपका पेमेंट नहीं करेगा, और वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो झंझट डालेगा, पूरा पेमेंट नहीं देगा, काट के देगा, भ्रमित कर दिया, तो उसने उसकी सप्लाई को रोक दिया। तो उससे क्या हुआ कि अगले के जो लाभ होने वाला था उसमें अंतराय लग गई। अंतराय का मतलब रुकावट हो जाती है। हमारे जो खून चलता है, खून के चलने चलने में रुकावट आती है, उस अंतराय से क्लॉट बन जाता है, यानी कहीं न कहीं बाधा पैदा हो गई तो असुविधा कर देती है। हम चल रहे हैं और बड़ा ब्रेकर आ गया और हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमारी गाड़ी है कूद करके चेसिस भी टूट सकती है, वह रुकावट आ गई। सड़क पर हम चल रहे हैं और मोटा खड्डा आ गया, खाई बन गई, तो वह हमारे लिए रुकावट आ गई, अंतराय लग गई। यानी कि जो हम पाना चाहते हैं उसके अंदर कोई न कोई रुकावट आ गई, उसमें बाधा आ गई कोई न कोई, वह उसको अंतराय बोला जाता है। आध्यात्मिक भाषा में तो भाई और बहनों, लक्ष्मी के अंतराय तोड़ने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए? हमको चैरिटी दान के अंदर जाना चाहिए और किसी की सुविधा का हमें हनन नहीं करना चाहिए, किसी की मजदूरी को हमें रोकना नहीं चाहिए, किसी के साथ में पैसा चाहे छोटा सौदा हो चाहे बड़ा सौदा हो, उसके अंदर क्या हम झगड़ा टंटा डाल करके उसका पैसा हजम कर लें, उसका खा जावें, या उसको जितना मिलना चाहिए उतना न दें, तो ये सारा लक्ष्मी के अंतराय लगते हैं और आते हैं। तो हमें पूरी जो है ये सुविधा रखनी चाहिए। देखिए कि जो कर्म किया है वो तो भुगतान में आएगा ही, लेकिन वो कर्म हमको परेशान न करे, उसके लिए हम आपको आध्यात्मिक साधन बताते हैं। देखिए भौतिक साधन तो ये है, अगर 1000 रुपये एक मजदूर की दैनिक जो प्राप्ति होती है तो उसे अपना जितना भी परिवार है उनको समझाना चाहिए। पत्नी को जो है अपना जो है खर्चा 100 रुपये अपने हाथ में रख करके, और जो है वह जो है 900 रुपया अपनी पत्नी को दे करके ये कहना चाहिए कि जो है ये आपको मेरी जो है दैनिक जो कमाई इतनी है उसके अंदर ही आप काम लो, घी की जगह लूखी रोटी खा लो, और जो है सब्जी महंगी नहीं खरीद करके सस्ती खरीद ली जाए, श्रम किया जाए, सफाई वाली को नहीं लगा के हाथ से सफाई की जाए, हाथ से कपड़े धो जाए, हर एक चीज़ में किफ़ायत की जाए, कार नहीं रख करके स्कूटर रखा जाए, पैदल चला जाए, बच्चों को जो है वो जो है प्राइवेट स्कूल में भर्ती नहीं करा के गवर्नमेंट की जहाँ कम फीस उसमें करा। इस तरीके से उस बजट के अंदर अंदर अपना काम करना, ये तो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। ये हमारा जो है हम जो फिजिकल पुरुषार्थ कहते हैं उसको, लेकिन रियल पुरुषार्थ क्या है?
रियल पुरुषार्थ ये है कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से आप कंसोलेशन बनाओ कि हे मेरे भीतर विराजमान प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने किसी के प्रति पूर्व जन्म में अवरोध पैदा किया, मुझे पता नहीं है। तो आपकी साक्षी से जिसको अवरोध पैदा किया है उनके अशुद्ध आत्मा को मध्यगत रखते हुए उनसे मैं क्षमा याचना चाहता हूँ और कुदरत से भी क्षमा कीजिए, क्योंकि हम दृष्टि विज्ञान वाले व्यक्ति हैं और हम सनातन सत्य को पालन करने वाले हैं। तो ये कुदरत के कानून को तोड़ा है, इसी कारण लक्ष्मी के अंतराय रखे। तो आप कुदरत से क्षमा याचना कीजिए कि मैंने कहीं न कहीं आपके कुदरत के कानून को तोड़ा, मुझे क्षमा करो। भविष्य के अंदर मेरे भीतर ग्लानि होनी चाहिए, नाटक नहीं होना चाहिए कि आप दिखावटी करो। वो दिखावटी किसको करोगे, किसको दिखाना है? अंतराय आपके लगी हुई है, कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति अंतराय तोड़ नहीं सकता। आपकी ग्लानि, आपका प्रायश्चित, आपका पश्चाताप है और भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा का आशीर्वाद है और हमारी कुदरत का आशीर्वाद है। इन सबसे ऑटोमेटिकली उन चीज़ का सॉल्यूशन हो जाता है। कई लोग क्या होते हैं कि ज्योतिष का सहारा लेते हैं, भोपे वगैरह होते हैं उनका सहारा लेते हैं, क्योंकि आज दुनिया में दुख बहुत है और लोग देखते हैं कि किसी न किसी के सहारे से मेरा दुख चला जाए और वो जाकर के बालाजी से या कोई भी उनका इष्ट होता है वहाँ मांगते हैं कि मुझे ऐसा दिया जाए और कामना पूरी होती भी होगी। हम ये मना नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो सबके प्रति सम्मान और आदर का भाव रखते हैं, परंतु हमारा सनातन सत्य और हमारा आर्ट ऑफ द विजन का प्रभु है, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जिसको कि हमने केंद्र के अंदर शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। तो आप उसी की भजना करो, आप उसके नाम की माला फेरो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी को दोषी नहीं देखूँ, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूँ। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मुझे कृपा करो, मेरा का लक्ष्मी का अंतराय टूटे और मेरी नीड्स पूरी हो जावे, चाहे मुझे ग्रीड न मिले और जो मुझे सद्गुरु मिले हर जन्म के अंदर, और मेरी लक्ष्मी की अंतराय टूटे और मैं किसी तरह की ग्रीड की इच्छा नहीं रखता हूँ, मेरी नीड है वो पूर्ति हो जावे। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधुन भूखा जाए। हमको भीतर विराजमान साईं, भीतर विराजमान दादा भगवान, साईं दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये तो सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का नाम है। उससे प्रार्थना कीजिए, वही केंद्र के अंदर है और वही हमारा जीवन चलाने वाला है। उससे कंसोलेशन मांगिए, उससे शक्ति मांगिए, उससे जो है वो कहना चाहिए कि वो आशीर्वाद मांगिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा कंसोलेशन बढ़ेगा, हमारे जीवन में शांति आएगी और उसके साथ साथ में हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होगी, वही शांति कराती है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन हिंसा कराती है, वह हमको ग्रीड में ले जाती है, वह हमको भटकाती है। तो हमें एप्लीकेशन किसकी होती है, ये मुख्य बात है। आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमारे जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसमें एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की करते हैं और हम निमित्त बन करके करते हैं। इस कारण से जो हमारा नया कॉज नहीं पड़ता, लक्ष्मी का अंतराय नहीं पड़ता। लक्ष्मी के अंतराय क्या, किसी भी प्रकार का दुख का कॉज नहीं पड़ता है। और जो हमारा डिस्चार्ज जन्म जन्मांतर का है वो हर व्यक्ति भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे केंद्र में आत्मा है और मैं शुद्ध आत्माओं का चिंतन करता रहता हूँ, तो जो कुछ भी हमें फीलिंग्स में कष्ट की अनुभूति
आने वाली होती है उसकी डिग्री, उसकी इंटेंसिटी जो है बहुत कम हो जाती है। तो डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं कि इनका हमने बहुत इलाज किया, ये ठीक नहीं हो रहे हैं, अब इनको दवा की ज़रूरत नहीं है, इनको दुआ की ज़रूरत है। और परिवार वाले दुआ करते हैं और फ्रेंड सर्किल दुआ करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले। यानी हम सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय की करते हैं, तो वो दुआ है उस व्यक्ति के लिए बहुत हेल्प करती है। जो कष्ट में हो कि ईश्वर इसका मंगल हो, इसकी लक्ष्मी की अंतराय टूटे, इसकी नीड्स पूरी हो और इसको शांति मिले और इसको जो है वो सहजता मिले, तो नेचुरली भावों के द्वारा बहुत कुछ होता है। भावों को शुद्ध करके हम मुक्ति जा सकते हैं, भावों को अशुद्ध करके हम सातवीं नारकी में जा सकते हैं। हमारी जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो भावों के द्वारा ही वो कर्मों पर कोट चढ़ाता है, पूरा सिस्टम साथ होता है। जो उसके अंदर कहना चाहिए कि उसके साथ में जो अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो सिस्टम उसके साथ में रहता है और संयोग साथ होते हैं और गत समय का जो ज्ञान दर्शन, वर्तमान का ज्ञान दर्शन सब सहयोग करते हैं। आपका इंटरेस्ट, इंटेंशन तो खुद ही भाव होता है, तो वो आपका इंटेंशन मतलब आपके भाव कैसे है और उसके अंदर, उस भावों के अंदर आपका इंटरेस्ट कैसा है। इंटरेस्ट का अर्थ होता है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का इंटरेस्ट है कि अपनी लोभ की प्रवृत्ति का, ग्रीड का इंटरेस्ट है, वो मायना रखता है, वही आशय बनाता है, वही जो है हमारा इंटेंशन और भावों को पैदा करता। तो भाई और बहनों, जो भीतर का परफेक्ट सिस्टम है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। अगर किसी के भौतिक रूप में अंतराय में लक्ष्मी का अंतराय लगता है तो हमें जो है, जो हमारा ये सिस्टम है, जो हमारा अभी बताया दिव्य दृष्टि वाला है, वह भी हमें भाव भाना चाहिए। भाव भाते भाते हमारे अंतराय टूटने लग जाते हैं, क्योंकि समयबद्ध है। जो भी हमारा कर्म उदय आया है वो एक दिन अवश्य ही समाप्त होगा, क्योंकि वो अवस्था से जुड़ा हुआ है, वह हमेशा नहीं है, वो तो जाने के लिए आया है। कोई भी कर्म है वो नाशवान है, वो जाने के लिए आया है और वो अवस्था से जुड़ा हुआ है, तो वो लॉन्ग समय हमारे साथ नहीं रहेगा। कंसोलेशन के साथ, दुआ के साथ में, शुद्ध भावों के साथ के अंदर हम जब ऐसी भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लक्ष्मी के अंतराय टूटेंगे भी और नए नहीं बनेंगे। तो भाई और बहनों, आप ये मान के चलिए कि ये जो हमारे जीवन में स्ट्रगल आते हैं और ख़ास तौर से आर्थिक स्ट्रगल है, जिसको लक्ष्मी का अंतराय कहता है, ये हरेक के आते हैं। हरेक के भी एक करोड़पति अरबपति है तो भी एक समय आता है कि वह बिल्कुल सड़कपति हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, ये उदय प्रारब्ध के अधीन है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, ये पेरिशेबल है और ये जड़ पदार्थ है, पौद्गलिक है, इसीलिए उसके ऊपर परिवर्तन का नियम लागू होता है। लेकिन आप गहराई से जाओ तो हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर केंद्र में जो प्रभु विराजमान है वो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख के धाम के रूप में रहता है। वो अजर अमर अविनाशी रहता है। वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, आनंद उसका लक्षण है। जिसके अंदर आनंद की अनुभूति होती तो मान के चलिए यहाँ पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आत्मा की एप्लीकेशन हो रही है। और जहाँ अशांति होती है, हिंसा की बात, क्रूरता की बात आती है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होती। कर्म बंधन का जो संबंध है वो ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन का संबंध है, क्योंकि ज्ञान दर्शन जड़ में नहीं है। जड़ क्रिया तो कर सकता है लेकिन लाइव रूप से वो कर्म बंध नहीं कर सकता है।
कर्मबंध मात्र ज्ञान दर्शन वाला है, वो भावों के अंदर है। इसीलिए कहा है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। जो है जिसने भव सुधारा, जिसने जो भाव सुधारे उसका भव सुधरा। क्योंकि भाव और भव का बहुत बड़ा संबंध है कि जैसे जैसे भाव होते हैं वैसा वैसा भव बनता है, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बनती है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा एपिसोड है लक्ष्मी के अंतराय क्यों लगते हैं, हमने पूरा गहराई से आपको बताया और कारण के साथ में हमने निवारण भी दिया कि उसके निवारण के क्या क्या संबंध है। हमारा जो दृष्टि विज्ञान है वह कोई जादू नहीं, टोना नहीं, वह जो है किसी तरह की क्रिया नहीं है, वह तो मात्र जो है वो अपने स्वभाव में रमण करने की क्रिया है। न तो ये तांत्रिक क्रिया है और न कोई तरह का जादू टोना है, ये तो अपने स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा देता है, जिसको कहते हैं कि मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये हमारे चिंतन में आना चाहिए, ये हमारे आर्ट ऑफ द विजन में आना चाहिए, ये हमारे केंद्र में स्थायी हो जाना चाहिए, इसकी घंटी बोलती रहनी चाहिए। जीवन भर मधुर मधुर संगीत के अंदर ये भीतर चलना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये जो मन वचन काया जो भौतिक रूप से क्रिया कर रहा है, ये तो कुदरती रचना है। कुदरती रचना को देखना यानी कि कुदरत के कानून को नहीं तोड़ना, कुदरत के प्रति समर्पित होना। उधर कुदरत का कानून नहीं टूटता है और इधर जो है हमारा ध्यान शुद्ध आत्मा स्वरूप में होता, तो उसके लिए बहुत जल्दी समय के अंदर हमको शाश्वत सुख यानी हमारा संपूर्ण अज्ञान इरेज होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो भाई और बहनों, आप जो है इसको स्पष्ट रूप से माने कि हमको लक्ष्मी के अंतराय तोड़ने के लिए हमको शुभ भावों में अशुद्ध भावों में जाना चाहिए। हमारे जो शुभ भाव है हमको अच्छी गति देने वाले हैं, यानी अगले जन्म में हमारे अंतराय नहीं लगेंगे, और जो शुद्ध भाव है हमारे वह मुक्ति का मार्ग है, वह हमारा सनातन सत्य है और वह जो है हमको आनंद की अनुभूति कराने वाला है, क्योंकि वो अध्यात्म विज्ञान है। तो भाई और बहनों, हम जो है हर तरीके से आपको यही बताना चाहते हैं कि अंतराय जो लग गए हैं उसको जो दूर करने के लिए आप वहाँ से अपना ध्यान हटा करके वो सारा ध्यान जो है वह हमारे मुख्य केंद्र में शुद्ध आत्मा भगवान है उधर रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा एपिसोड है वो उन लोगों को समर्पित है जो कि लक्ष्मी के कारण आर्थिक दृष्टि से अपने आप में कमज़ोर है, वो कमी महसूस कर रहे हैं। तो वह इस पूरे प्रकरण को विधि जो हमने बताई है उसका पालन करके वह उन अंतराय को तोड़ सकता है, कंसोलेशन कर सकता है, सुख की अनुभूति कर सकता है, आनंद की अनुभूति कर सकता है। क्योंकि मान्यता जो है उसका हमारे इस जो है कार्यक्रम के अंदर कोई महत्व नहीं है। मान्यता जो है वह एक पूरी कल्पना है, उस कल्पना को हमें हटाना चाहिए, क्योंकि मान्यता जो है ये हमारी भ्रम की स्थिति होती है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की होती है। क्योंकि हम बाहरी वस्तुएं, चाहे धन हो, दौलत हो, भोजन हो, पानी हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर हम सुख की अनुभूति ढूंढते हैं, पर वास्तव में वो सुखाभास होता है, वह सुख नहीं होता है, वो तो एक मर्ग मरीचिका होती है। तो जब हम उस मान्यता को बदलना है, यानी कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ में जाना है कि चाहे मेरे पास सुविधा कम है, ज़्यादा है, लेकिन ये सुख तो बाहर है ही नहीं है, सुख तो भीतर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और प्रेम मिले, और हम सब कोशिश करें कि लक्ष्मी के अंतराय को तोड़ करके और हम आगे से आगे अध्यात्म में बढ़ें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।
महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।